अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और इस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। एक बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। एक बॉडी को हम तीन तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम ये तीन मेथड्स यूज करते हैं। एक है कंडक्शन, एक है इंडक्शन और एक है रबिंग मेथड। तो इसमें हम पहले वाला मेथड पढ़ते हैं, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड कौन सा मेथड है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक बॉडी जो है उसको चार्ज लेते हैं और दूसरी बॉडी जो है वो न्यूट्रल होती है। फिर हम इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ फिजिकली कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। देखो, लेट सपोज मेरे पास ये एक वायर है। इस वायर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब यहां पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सिस किसको कहते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में हो। इसका मतलब ये बॉडी कौन सी बॉडी है? चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी। हम क्या करते हैं कि इसको एक ऐसे बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं जो कौन सी बॉडी हो? न्यूट्रल बॉडी हो। जब हम एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ डायरेक्टली फिजिकली कनेक्ट करते हैं तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये भी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। तो इस तरीके से एक बॉडी अगर चार्ज हो, दूसरी न्यूट्रल हो, दोनों को आप फिजिकली आपस में कनेक्ट कर दो और न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाए, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? कौन सा मेथड है? कंडक्शन मेथड है। न्यूट्रल बॉडी को देखो, न्यूट्रल बॉडी को हमने चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बॉडी जितने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? लॉस करेगी। ये बॉडी उतने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। इंडक्शन कौन सा मेथड है? इसमें तो हमने दो बॉडीज को आपस में फिजिकली कनेक्ट कर दिया। इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम पहले क्या लेते हैं? चार्ज बॉडी, और उसको क्या करते हैं? कम क्लोज किसके पास? न्यूट्रल बॉडी के साथ। When a charged body is come close to a neutral body, जब आप इस तरह करते हो कि आपके पास पहले ये एक चार्ज बॉडी है, इसको आप क्या करते हो? एक न्यूट्रल बॉडी के साथ करीब इसको लेकर, देखो इसके ऊपर सारे लेट सपोज क्या है? नेगेटिव है, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? ये रेंडमली इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ये मींस कौन सी बॉडी है? न्यूट्रल। दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी एंड दिस वन इज चार्ज बॉडी। ठीक है, एक आपके पास है चार्ज बॉडी और एक आपके पास क्या है? न्यूट्रल बॉडी। आप क्या करते हो कि इसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के बहुत ही करीब लेके जाते हो। तो ये जो चार्ज बॉडी है, देखो जिसके ऊपर सारे नेगेटिव है, ये क्या करती है कि इसी न्यूट्रल बॉडी जो है इसके सारे अपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ क्या कर लेती है? खींच लेती है, और सेम चार्जेस को क्या करती है? रिपेल कर लेती है। और यहां पे क्या क्रिएट होता है? चार्ज सेपरेशन। तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन मेथड। अच्छा, इसके बाद है थर्ड मेथड जिसको हम कहते हैं रबिंग मेथड। रबिंग कहते हैं रगड़ना। हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक बॉडी ए और दूसरी बॉडी बी, इनको आपस में हम क्या कर लेते हैं? फिजिकली टच कर लेते हैं। पहले फिजिकली टच कर लिया हमने, फिर दोनों को आपस में क्या करते हैं? इस तरह रगड़ते हैं, रब करते हैं। जब दोनों को आपस में हम रब करते हैं तो पहले हम क्या देते हैं? इनको मूवमेंट देते हैं। मूवमेंट जो है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक।
तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होती है वो फिर काइनेटिक को किस में कन्वर्ट करती है, थर्मल में। पहले काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से किस में कन्वर्ट हो गई, थर्मल में। और फिर ये जो बॉडी है इसमें जो एटम्स होते हैं, इनकी जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ये जो थर्मल एनर्जी है इसको गेन कर लेते हैं। और फिर यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ज्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं, ये क्या होते हैं, दूसरे बॉडी में इस तरह चले जाते हैं। तो जहां पे लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे पॉजिटिव अपीयर होते हैं, और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे क्या अपीयर होते हैं, नेगेटिव अपीयर होते हैं। तो इस तरह के ये जो चार्जिंग मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, रबिंग मेथड।